नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और आज अपने टॉपिक करने जा रहे हैं मानसिंह कछवाहा और उसके मुगलों के साथ संबंध भी। सबसे पहले बात करते हैं मानसिंह जो कछवाहा है वह आमेर के कछवाहा राजवंश से संबंधित थे और इनका जन्म मोजम्माबाद में हुआ। भी जन्म मोजम्माबाद जो कि दुद्दू जयपुर में है भी, ठीक है, दुद्दू जयपुर में। कब? 1550 ईस्वी में। ये दुद्दू वही है भी, और मैंने एक दो दिन पहले स्टेटस भी लगाया था, दुद्दू का पैसिव वॉइस बनाओ। तो क्या था, दुद्दू गांव को दुद्दू जिला बनाया गया और दुद्दू जिले को वापस दुद्दू गांव बनाया गया। इसको वर्तमान में जिला की कैटेगरी से हटा दिया गया है, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना, मानसिंह का जन्म मोजम्माबाद दुद्दू जयपुर में 1550 ईस्वी को हुआ और 1562 में यह है 1562 ईस्वी में, यानी कि 12 वर्ष आयु में अकबर की सेवा में चला गया। अकबर की सेवा में, ठीक है। पिता का नाम कौन था? भगवंत दास भी, भगवंत दास या भगवान दास भी, ठीक है। यह मात्र 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में चला गया था 1562 में, और 1562 से लेकर 1614 तक, ठीक है, 1562 से 1614 तक मुगल सेवा में रहा भी, मुगल सेवा में रहा भी, ठीक है। 1562 से लेकर 1605 तक तो यह अकबर की सेवा की, फिर उसके बाद अकबर के पुत्र जहांगीर की सेवा की भी। तो कुल कितने वर्ष शासक में रहा भी, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, ठीक है। तो ये कितने हो गए भी? 38 वर्ष तो ये हो गए और 14 ये हो गए, 32 और 42 वर्ष तक। तो 38 ये हो गए और 14 ये हो गए, है ना। तो 38 और 14 52 वर्ष तक, 52 वर्ष तक इसने मुगलों की सेवा की थी। यह एग्जाम में आता है, किस शासक ने सबसे ज्यादा सेवा की थी, मानसिंह ने या राय सिंह ने, ठीक है। इन दोनों में से क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाते हैं। क्लियर है? फिर बात करते हैं, इसको अकबर ने इसे फर्जंद क्या होता है? दत्तक पुत्र भी, दत्तक पुत्र व राजा की उपाधि प्रदान की, ठीक है। अकबर इसे अपना दत्तक पुत्र मानता था और साथ ही इसको राजा की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। इसके अलावा यह अकबर के नवरत्नों में शामिल था भी, अकबर के नवरत्नों में शामिल भी, ठीक है। इसके अलावा इसे सर्वाधिक 7,000 मनसबदारी मिली थी, 7,000 मनसबदारी मिली हुई थी। किसे? मानसिंह को। पहले इसको 5,000 की मिली थी, बाद में 5,000 से बढ़कर 7,000 की मनसबदारी, 7,000 जात और 7,000 सवार की मनसबदारी इसको प्रदान की गई, ठीक है। फिर बात करते हैं, अब देखो इसने सबसे पहले राजस्थान में कौन से अभियान का नेतृत्व किया? वरिष्ठ अध्यापक पर भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन भी, ठीक है। तो याद रखना, सर्वप्रथम मानसिंह, अब मानसिंह को शॉर्ट में लिखेंगे भी अपने MS, ठीक है। MS का मतलब क्या होगा? मानसिंह भी होगा, ठीक है। सर्वप्रथम 1569 ईस्वी में मानसिंह, ठीक है, रणथंबोर अभियान पर गया भी, रणथंबोर अभियान पर गया भी। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, मानसिंह ने सर्वप्रथम किस अभियान में अपनी शिरकत की या किस अभियान में उसने शुरुआत की? तो
याद रखना सर्वप्रथम रणथंभौर अभियान में गया अपने पिता भगवान दास और अकबर के साथ में। ठीक है। फिर 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान में गया। भी गुजरात अभियान में गया। ठीक है। तो सर्वप्रथम 1569 में और उसके बाद 1572 में गुजरात अभियान में मानसिंह साथ गया था अकबर के भी। ठीक है। फिर उसके बाद 1500 अपने पढ़ा था जब महाराणा प्रताप किया था, तो जून 1573 में यह 73 ईस्वी में प्रताप को समझाने दूसरे शिष्टमंडल में गया। भी दूसरे शिष्टमंडल में गया। भी गया परंतु असफल रहा। भी ठीक है। याद आई बात, जब महाराणा प्रताप किया था इसके बारे में कंप्लीट बता चुके हैं, यह उसको समझाने गया लेकिन असफल रहा। भी ठीक है। फिर 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में प्रधान सेनापति रहा। भी प्रधान सेनापति रहा। भी ठीक है। परंतु प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा। भी ठीक है। जब यह प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा तो अकबर ने इसे दरबार में आने पर रोक लगा दी और उससे मनसबदारी छीन ली। भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब छीनी थी? जब हल्दी घाटी युद्ध में यह प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा तो अकबर ने इससे मनसबदारी छीन ली। भी ठीक है। फिर इसके साथ ही न केवल इससे मनसबदारी छीन ली और इसने जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह मांडलगढ़ और मांडलगढ़ है भी भीलवाड़ा से लड़ा। भी मतलब अपना जो मुख्य केंद्र बनाया इसने मांडलगढ़ भीलवाड़ा को बनाया और वहीं से इसने इस युद्ध का संचालन किया। भी ठीक है। फिर 1576 से लेकर 1580 तक इसको खिचीवाड़ा, याद रखना, खिचीवाड़ा रियासत में नियुक्त किया। भी ठीक है। तो 1576 से लेकर 1580 तक यह खिचीवाड़ा रियासत के अंदर रहा और वहीं पर इसने अपना कार्य किया। फिर अकबर को भी लगा धीरे धीरे भी मेरी मानसिंह के बिना जो है वह मेरे युद्ध अभियान सफल नहीं हो सकते, तो उसने वापस इसको अपनी सेवा में ले लिया। भी ठीक है। फिर 1580 में इसको सियालकोट भेजा। भी ठीक है। तो यहां तक देखते हैं। सबसे पहले पिता भगवान दास से जन्म इसका मौजमाबाद में हुआ, दुद्दू जयपुर में। 1562 में 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में चला गया और 52 वर्ष तक इसने मुगलों की सेवा की। अकबर ने इसे फरचंद व राजा की उपाधि प्रदान की, नवरत्नों में शामिल था, 7000 की मनसबदारी मिली। सर्वप्रथम मानसिंह का अभियान रहा 1569 में रणथंभौर अभियान, जिसमें अपने पिता भगवान दास के साथ गया। भी 1572 में गुजरात अभियान में गया और 1573 में प्रताप को समझाने दूसरे शिष्टमंडल में गया परंतु असफल रहा। भी 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में प्रधान सेनापति रहा परंतु प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा और अकबर ने इसे अपने दरबार से निकाल दिया। इसने यह युद्ध मांडलगढ़ भीलवाड़ा में रहकर लड़ा। भी फिर 1576 से लेकर 80 तक खिचीवाड़ा क्षेत्र या रियासत में इसको नियुक्ति प्रदान की गई। में 1580 ईस्वी में इसे सियालकोट, ठीक है, का हाकिम बनाया। भी हाकिम बनाया किस लिए? रोशानियों व यूसुफ
जाइयों के विद्रोह को दबाने हेतु, विद्रोह को दबाने हेतु इसको सियालकोट का हाकिम में बनाया गया भी। और इसने भी अफगानों को, और जो रसानियों थे यूसुफजाई थे, यानी यूसुफजाई कहते हैं अफगानियों को, तो इसने क्या किया, या अफगानियों लिख देते हैं अभी, अफगानियों, रोसानियों में अफगानियों, ठीक है, को विद्रोह को दबाने हेतु भेजा और उसने सफलतापूर्वक इनके विद्रोह को दबा दिया भी, ठीक है। उसके बाद 1581 में अकबर ने शहजादा मुराद व मान सिंह को मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाने हेतु भेजा भी, ठीक है। 1581 ईस्वी में मान सिंह व मुराद को सॉरी को मिर्जा हाकिम का विद्रोह दबाने हेतु भेजा भी, ठीक है। और यह क्या किया, इस मान सिंह ने मिर्जा हाकिम को उत्तरी काबुल तक खदेड़ दिया भी, उत्तरी काबुल तक उसको बाहर फेंक दिया, खदेड़ दिया भी, ठीक है। उसके बाद 1985 में मिर्जा हाकिम की मृत्यु हो जाती है और इसने काबुल पर अधिकार कर लिया, ठीक है, ने काबुल पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो मान सिंह ने अफगान में, यानी पहले अफगान में, यहां पर उसने रोशानियों व अफगानियों को खदेड़ा और उसके बाद इसने क्या किया, काबुल पर भी अधिकार कर लिया भी, ठीक है। उसके बाद अब जैसे ही काबुल पर मुगल आधिपत्य हो गया, इसको वापिस बुला लिया गया, ठीक है। उसके बाद इसका स्थानांतरण कर दिया गया बिहार में भी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मान सिंह को कहां कहां का सूबेदार बनाया गया था, तो एक तो अपने काबुल का बना दिया गया, उसके बाद बना दिया गया बिहार का भी, ठीक है। बिहार का सूबेदार बनाया गया, ठीक है। इसके बाद यह चला गया बिहार और वहां पर का इसको क्या बना दिया गया, सूबेदार बना दिया गया, ठीक है। 1589 1589 ईस्वी में भगवंत दास की मृत्यु हुई और मृत्यु होते ही राज्याभिषेक किया गया किसका, मान सिंह का। तो एमएस का प्रथम बार राज्याभिषेक किया बिहार में भी, राज्याभिषेक किया बिहार में, ठीक है भाई। प्रथम बार इसका राज्याभिषेक किया गया बिहार में और बिहार में भी कहां पर है, पटना में भी, ठीक है। फिर दूसरी बार एमएस मतलब मान सिंह का दूसरी बार राज्याभिषेक किया गया आमेर में भी, आमेर में, और इस समय इसे 5000 की मनसबदारी दी गई भी, ठीक है। जब इसका राज्याभिषेक किया, इसी राज्याभिषेक के अवसर पर इसको 5000 का मनसबदार दिया गया, जो बाद में बढ़ाकर 7000 कर दिया गया था, ठीक है। फिर 1592 के अंदर 1592 के ईस्वी में उड़ीसा, अब याद देखना, काबुल भी हो गया, बिहार भी हो गया, अब क्या आ गया, उड़ीसा भी, ठीक है। तो 1592 में मान सिंह ने उड़ीसा के अफगान शासक नासिर शाह को एमएस ने पराजित किया, ठीक है। तो अब देखो, इसने काबुल भी जीत लिया, बिहार भी जीत लिया, और यहां पर उड़ीसा के अफगान शासक नासिर शाह,
ठीक है, और कुछ जगह नासिर खान भी मिलता है भी, पर हमला कर इसे पराजित कर मुगल अधिकारिता स्वीकार कराए भी। ठीक है, उसके बाद 1594 में भी 1594 ईस्वी में एमएस को बंगाल का सूबेदार बनाया, बंगाल का सूबेदार बनाया। ठीक है, तो अब तक क्या पड़ा, काबुल पर, ठीक है, उसके बाद बिहार पर, फिर उड़ीसा, और अब बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया है भी। ठीक है, यहाँ मान सिंह को अफगानों से सामना करना पड़ा था। ठीक है, जो अफगान शासक थे वो बंगाल में काफ़ी ज़्यादा हावी थे और उनसे सामना करना पड़ा मान सिंह को भी। ठीक है, इसने क्या किया, सबसे पहले जो बंगाल की राजधानी थी टाडा थी, उस समय क्या थी, टाडा, उसे बदलकर राजमहल ले गया। ठीक है, फिर पूर्वी बंगाल से ईसा खां सुलेमान को खदेड़ा भी। ठीक है, तो यह बंगाल की राजधानी टाडा से राजमहल ले गया। ठीक है, राजमहल ले गया, और उसके बाद इसने क्या किया, पूर्वी बंगाल से सुलेमान खान, ईसा खां सुलेमान, ठीक है, बंगाल से ईसा खां सुलेमान को पूर्वी बंगाल से खदेड़ा भी। तो यहां से पूछा जा सकता है बंगाल में किस शासक को पराजित किया था, तो पूर्वी बंगाल से ईसा खां सुलेमान को इसने पराजित किया था। और राजधानी क्या बनाई, बंगाल सूबे की टाडा से राजमहल अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, यह था यहां तक का घटनाक्रम भी। पहले यहां तक देखते हैं। 1580 में सियालकोट का हाकिम बनाया, यानी सूबेदार बनाया, और सानियों व अफगानियों को विद्रोह को दबाने हेतु भी। फिर 1581 में मानसिंह व मुराद को मिर्जा हाकिम का विद्रोह दबाने हेतु भेजा, और मानसिंह ने काबुल पर अधिकार कर लिया। फिर बिहार का सूबेदार बनाया गया, और 1589 ईस्वी में भगवान दास की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद प्रथम बार राज्याभिषेक किया गया बिहार के पटना में, और दूसरी बार किया गया आमेर में, और उसी समय इसको 5000 की मनसबदारी दी गई। 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर शाह को मानसिंह ने पराजित किया। 1594 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया, और राजधानी बनाई टाडा से राजमहल, और इसने ईसा खां सुलेमान को पूर्वी बंगाल से खदेड़ दिया भी। ठीक है, अब इस सारे घटनाक्रम में मानसिंह ने अपने पुत्र दुर्जन सिंह व हिम्मत सिंह को खो दिया। ठीक है, इन सभी अभियानों में मानसिंह के पुत्र दुर्जन सिंह व हिम्मत सिंह मारे गए। ठीक है, मानसिंह के पुत्र दुर्जन सिंह व हिम्मत सिंह मारे गए, ये भी याद रखना। ठीक है, ये दोनों मारे गए। इन सभी अभियानों में इसने क्या किया, अपने 2 पुत्रों को खो दिया भी। फिर जो बंगाल की जलवायु थी उससे प्रभावित हो गया भी। ठीक है, उसको वहाँ की जलवायु है इसके अनुकूल नहीं रही और स्वास्थ्य खराब हो गया, तो इसने क्या किया, जो बंगाल का प्रशासन था, ठीक है, बंगाल का प्रशासन एमएस ने अजमेर से संभाला भी, अजमेर से संभाला भी। क्यों? क्योंकि जो बंगाल की जलवायु थी वह इसके लिए प्रतिकूल हो गई थी, अनुकूल नहीं थी। ठीक है, और बंगाल का प्रशासन है वह अजमेर से इसने संभाला। उसके बाद 1596 ईस्वी में कूच बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण को इसने पराजित किया भी। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1599 में मानसिंह ने कूच के 1599 ईस्वी में कूच बिहार के राजा भी,
ठीक है। कूच बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण, कूच बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण को पराजित किया और उसकी पुत्री थी अबली देवी भी, उससे विवाह किया भी, ठीक है। 1596 ईस्वी में कूच बिहार राजा लक्ष्मी नारायण को पराजित किया। वह इसकी पुत्री अबली देवी से विवाह किया, ठीक है। फिर बंगाल के राजा केदार भी, ठीक है। बंगाल के शासक थे केदार भी, तो बंगाल के राजा केदार को इसने पराजित किया और वहां से एक जगह है जसोर भी, जसोर से एक अष्टभुजी मूर्ति लेकर आया और वह मूर्ति थी शिला देवी की भी, और उसे आमेर महल में लाकर स्थापित करवाया भी, ठीक है। तो बंगाल के राजा केदार को पराजित कर जसोर से शिला देवी, अब ये शिला माता नहीं है अभी, शिला देवी की प्रतिमा, और है क्या, अष्टभुजी है भी, 8 भुजा वाली भी अष्टभुजी प्रतिमा लाकर आमेर महल में स्थापित करवाई भी, आमेर महल में स्थापित करवाई भी, ठीक है। और चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रों में शिला देवी माता का मेला बढ़ता है और 9 दिन तक उनके नवरात्रे में मेला भरा जाता है, ठीक है। और इस मंदिर में 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो फिर बात करते हैं अकबर की। इसके बाद मृत्यु हो गई और मृत्यु होने से पूर्व इसने मान सिंह को 7,000 का मनसबदार बना दिया था, ठीक है। जब अकबर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर शासक बना। जहांगीर के शासन समय में इसके पुत्र यानी जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। खुसरो ने विद्रोह किया और मान सिंह ने खुसरो का साथ दिया भी, खुसरो का साथ दिया भी, ठीक है। तो अब देखो मान सिंह ने साथ दिया किसका, खुसरो का। अब देखो खुसरो का साथ दिया है तो जहांगीर को यह बात पसंद नहीं आई और उसने क्या किया, इस मान सिंह का ट्रांसफर कर दिया दक्षिण भारत में भी, यानी कि दक्षिण भारत में इसको सूबेदार बना दिया और मान सिंह यहां से चला गया, ठीक है। और वहीं पर 1614 में इलिचपुर नामक स्थान जो कि महाराष्ट्र में है वहां पर इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो जहांगीर ने एमएस को दक्षिण भारत भेजा, दक्षिण भारत में सूबेदार बनाया भी, सूबेदार बनाया और एमएस की 1614 ईस्वी में इलिचपुर में देहांत हो गया, देहांत हो गया, ठीक है।
तो मान सिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में एलिचपुर महाराष्ट्र में इसकी मृत्यु हो गई भी। ठीक है, मृत्यु के पश्चात, ठीक है, इसी मान सिंह को वापस अमेर लाया गया और वहां इसका दाह संस्कार किया गया। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, मान सिंह के पुत्र दुर्जन सिंह व हिम्मत सिंह मारे गए और बंगाल की जलवायु जब इसको अनुकूल नहीं लगी तो अजमेर से इसने बंगाल का प्रशासन संभाला। ठीक है, इसने कूच बिहार राजा लक्ष्मी नारायण को पराजित किया और उसकी पुत्री अबली देवी से विवाह किया। बंगाल के राजा को केदार को पराजित कर जसोर से शीला देवी की 8 भुजा प्रतिमा लाकर अमेर के महल में स्थापित करवाई भी। जहांगीर के समय इसके पुत्र खुसरो ने जब विद्रोह कर दिया तो मान सिंह ने खुसरो का साथ दिया भी। तो जहांगीर ने नाराज होकर उसको दक्षिण भारत में सूबेदार बनाकर भेज दिया और वहीं 1614 ईस्वी में इसकी इलिचपुर में मृत्यु हो गई भी। ठीक है, फिर इसी मान सिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में ये जगत सिंह महाराज की बाल्यावस्था में मृत्यु हो जाती है, तो अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। तो यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया था और इसे ही मीरा मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद मान सिंह ने बिहार में एक महादेव मंदिर का निर्माण कराया, वह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मान सिंह के काल में दादू दयाल वाणी की रचना हुई थी। तो मान सिंह के काल में या समय में दादू दयाल वाणी ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा आमेर के भव्य महलों का निर्माण मान सिंह ने करवाया। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो आमेर में महल बनवाए गए हैं वो किसने बनवाए थे? मान सिंह ने बनवाए थे। ठीक है, फिर है मान सिंह के दरबारी कवि भी। ठीक, वह उनकी रचनाएं, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मान सिंह के दरबार में एक तो थे जी मुरारी दास जी, जिन्होंने मान प्रकाश लिखा भी। मुरारी दास ने मान प्रकाश लिखा भी, ग्रंथ था कौन सा? मान प्रकाश। तो मान प्रकाश एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है भी, किसने लिखा था? मुरारी दास ने। और किसके लिए? महाराजा मान सिंह प्रथम के लिए भी। ऑप्शन में क्या आया था? मान सिंह प्रथम और मान सिंह द्वितीय दोनों दिया गया था, लेकिन मान सिंह प्रथम के लिए लिखा गया। फिर जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली लिखी हुई। जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली लिखी हुई। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा नरोत्तम ने मानचरित रासो लिखी हुई। नरोत्तम ने मानचरित रासो लिखी हुई।
ठीक है, ये सारी घटनाएं घटित हुई किसके, मानसिंह प्रथम के काल में भी। ठीक है, एक चीज और देखना, इसी मानसिंह के काल में पर्शिया, और पर्शिया है ईरान, पर्शिया ईरान से लाहौर, ठीक है, और लाहौर से आमेर लाई गई भी, क्या, ब्लू पोटरी कला, ब्लू पोटरी कला। ठीक है, नीले पर एक बर्तन पर नीले रंग की जो कलाकारी की जाती है उसको ब्लू पोटरी कला बोलते हैं। अभी इस ब्लू पोटरी कला का जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार था वह जयपुर के थे शेखावत जी। ठीक है, तो यह भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, कृपाल सिंह शेखावत भी, कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है भाई, तो ये था एक प्यारा सा छोटा सा टॉपिक, मानसिंह का मुगलों के साथ संबंध, और मानसिंह 1552 से लेकर 1614 तक मुगलों की सेवा में रहा था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।